राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। इसके सुनने मात्र से ही सारे पापों का नष्ट हो जाता है और व्रत करने कितना फल प्राप्त होता है, क्योंकि सब लोग व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे वो बीमार हो या फिर जॉब हो, ऑफिस हो, कोई भी हो। आप सिर्फ व्रत कथा से ही सारे पुण्य आपको मिलेंगे और दान से। तो आइए हम निराजली एकादशी का व्रत का प्रारंभ करते हैं कथा का। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती, इसलिए इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 बार 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूँ। वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है निराजल है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास में से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह उद्यापन के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपना भोजन कर लेना चाहिए। इस फल को पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होते हैं। व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, मुझे को स्वयं भगवान ने बनाया, इसे एकादशी का पूरे समाप्त तीर्थों दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते उनके भगवान मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के प्रसाद उसके पुष्पक विमान से बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ 1 घड़ा वस्त्र में ढक कर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए।
जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनको करोड़ फल सोने के दान का फल मिलता है, और इस दान यज्ञ आदि करके उस फल को तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विश्व को लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते वे चांडाल के समान होते, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया, वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी हो या गुरु के साथ दोष हो या मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग हो जाता है, प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान करना चाहिए। मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो जैसा कि पूरा संपूर्ण कथा है, इसमें आप लोग पूरे कथा की जानकारी इसमें दी गई है आपको। जो लोग व्रत पूजा नहीं कर सकते हैं, पीरियड सूतक पातक है, वो लोग इस व्रत कथा को सुनने से मात्र से उनकी सारी संपूर्ण नष्ट जो भी है पाप नष्ट हो जाएंगे। उनको व्रत कितना ही फल मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।